जबलपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ मेरे बच्चे को मैं सरवाही हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। कब लेके आए? जी सोमवार को 4 तारीख को लेके आया हूँ सर। भर्ती है। क्या हो गया? तो ये डॉक्टर जो है मेरे से पैसा से बात करता है सर, 8,000 रुपये का ठेका में। उसके बाद इलाज करूँगा करके बोल रहा था, तो मैंने 4,000 जमा कर दिया है। किसके पास? जी अर्जुन विश्वास के पास। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहा है यहाँ उसका कोई दवाई गोली नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है। यहाँ डिंडौरी में नहीं है, ना बाजार में नहीं है। इसका इलाज जबलपुर में होगा या शहडोल में होगा। कितने दिन से भर्ती है आपका बच्चा? यहाँ सोमवार 4 तारीख से है सर। क्या नाम है? द्वारका मरावी। डॉक्टर क्या बोल रहा है, कौन सी बीमारी? डॉक्टर बोल रहा है डेंगू मलेरिया है। पैसे किस लिए लिए गए तुमसे? जी पता नहीं सर, मेरे से वो यहाँ दवाई गोली नहीं मिलता है उसका मलेरिया का, हम बाहर से दवाई लाते हैं, ऐसे करके पैसा लिया सर। बच्चा आपका कहाँ भर्ती है? सरवाही हॉस्पिटल में सर। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती? जी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, इलाज चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी, इतना पैसा मैं कहाँ से दूंगा सर। मैं खेत कितना पैसा दे चुके? मैं 4,000 दे चुका हूँ सर। किसको? अर्जुन विश्वास को। क्या है वो? डॉक्टर हैं सर यहाँ कहाँ? सरवाही में, सरवाही हॉस्पिटल में। और क्या बोला जा रहा है, अब आपके पास पैसा नहीं है? हाँ तो ले जाओ, शहडोल रेफर कर देंगे हम। पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो हम यहाँ से ले जाओ, हम व्यवस्था कर देंगे एम्बुलेंस। डिंडोरी के सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। बाजार विकासखंड के सरवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर अर्जुन विश्वास अस्पताल परिसर स्थित निजी आवास पर रिश्तेदारों के साथ क्लिनिक चला रहे हैं। मेरा नाम नारायण बघेल, मैं बड़रिया से हूँ। मैं अपने पिताजी को लाया था हॉस्पिटल में, पर्ची कटाने के लिए बोला, बोले कि पर्ची मत बताओ, पीछे चले जाओ, पीछे इलाज हो गया, अपने बाप की हानि होगी। तो पीछे ले गया, मेरे बाप से 2 बॉटल लगा था, 2 बॉटल का 2500 रुपये लिया। डॉक्टर साहब के पैसा दिया था, अकाउंट में नहीं डाला। क्या हुआ था उनको? उनको सर बस बुखार था और हाथ पैर एकदम सियाने के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर था, तो 2 बॉटल लगा था। क्या उम्र है पिताजी की? क्या नाम है? मेरे पिताजी का अमृतलाल बघेल, उनका उम्र है 65 साल। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज करने की बजाय प्राइवेट प्रैक्टिस कर मरीजों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर की शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष से की है। ग्रामीणों ने बताया कि मरीजों को पर्ची कटवाने के बाद इलाज के लिए अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास में डॉक्टर की निजी क्लिनिक में भेज दिया जाता है। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर अर्जुन विश्वास ने मरीज से बुखार ठीक करने के लिए 8,000 रुपए की डिमांड की और मरीज के परिजन ने 4,000 रुपए फोन के जरिए भेज भी दिए। और देखिए, बाकी के 4,000 नहीं मिलने पर डॉक्टर ने मरीज की छुट्टी करने से इनकार कर दिया। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शिकायत था इसमें कि एक मलेरिया के बीमारी में एक एडमिट था जो बाहर काम करने गया था, वहाँ से आया हुआ था। तो उसने 4,000 रुपये पैसा लेने का डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए थे और आप सब लोगों ने मिलके यहाँ देखे हैं, निरीक्षण किए हम लोगों ने। तो उसमें डॉक्टर के द्वारा उसने स्वीकार किया है कि उसने पैसा लिया था करके, और उसमें सरकारी हॉस्पिटल में रहकर एक सरकारी डॉक्टर को पैसा लेना ये ठीक नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए। एक तो क्योंकि हमारे डिंडोरी जिले में कुछ ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं जहाँ पे काफ़ी गरीबी भी है लोगों के पास, और गरीबी के कारण लोग पलायन भी करते हैं। और वो जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो अभी पलायन करके बाहर से काम करने गया था, वहीं से बीमार होकर यहाँ पे आया है। तो अभी डॉक्टर से बोले हैं, वो पैसा रिटर्न करने के लिए कहा है, और जो उसका पर्सनल क्लिनिक है, अपने निवास स्थान है, सरकारी क्वार्टर ही है, वहीं पे पर्सनल क्लिनिक भी खोल के रखा है। तो क्या नियम में है नहीं है, इसको जिले स्तर से हम अभी इसके विषय पे बात करेंगे, और इसमें अगर गलत पाया जाता है तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सुधार होना चाहिए। अगर यहाँ जिस प्रकार से शिकायत बता रहे हैं कि नहीं पर्ची कटा और एकदम पीछे जाओ, ऐसा उनका कहना है, मतलब पीछे उनका पर्सनल क्लिनिक है, सरकारी हॉस्पिटल से पर्ची कटा के और पीछे जाके प्राइवेट इलाज कराओ, तो ये बिल्कुल गलत है। हम दोनों पक्ष का सुने, और जब सबका सुन रहे हैं, अब इसमें हम उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। हॉस्पिटल में जो सरवाही में काफ़ी अनियमितता है, कुछ दिनों पहले से भी मेरे को ऐसी शिकायतें आ रही थी, तो पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ चिंता करूंगा इसका, और मैं जाके जो है अभी रमेश मरावी जी से, डॉक्टर साहब से बात करता हूं और इसका निरीक्षण कराता हूँ। आपके अकाउंट में 2,000 रुपये का आदिवासी मरीज के आए, कैसे आए? वो वाला भैया उस टाइम वहाँ पे यहाँ पे नहीं थे, इसकी वजह से मैंने उसमें ऑनलाइन किया। यहाँ प्राइवेट इलाज हुआ था? हाँ, प्राइवेट इलाज किया। किसने किया था इलाज? उस टाइम भैया नहीं थे, तो फ़ोन में पूछ गई, स्टाफ रहती मेरी सिस्टर रहती, वो बताएंगे ना। इलाज किसने किया था? वो सिस्टर नर्स किया था। घर पे नर्स ने इलाज किया था? घर पे
जो मेरी सिस्टर है वो BSc नर्सिंग उनकी कंप्लीट है, वो उनकी जॉब नहीं लगी है। तो उनको जो नहीं पता मुझे बताना है वो इसको। सरकारी भवन में सरकारी भवन में मैं शाम के 5 बजे के बाद 200 रुपये फीस लेकर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन नियम सर है सर? अब नियम होगा बिल्कुल। हम 6 घंटे की ड्यूटी के बाद हम प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं। अभी जो मलेरिया का जो पेशेंट है उससे कितना पैसे लिए हैं आप? उससे हमको जो पता है वो 2000 है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं देख लेता हूँ। अब वो राय कौन है? राय मेरे भाई साहब, तो उनके खाते में मैं उस पैसे? दिन नहीं था, हाँ। इसलिए उनके खाते में पेमेंट था। अच्छा, कौन बोल रहा था उनके खाते में डाले? उनके खाते यहाँ जो रहेगा वही तो बोलेगा। वहाँ तो इस दिन मैं था नहीं। तरीके ठीक है कि गलत? आप यही बैठा था, मैं बता खाते में डाल दो। खुद बोले यहाँ पे ठीक है, वो बोले यही थे। कई लोगों का आरोप है कि 9000 2000 पैसे लिए गए। कई लोगों का उनको बीमारी को बुलाइए। अब हम पेशेंट से बात करना चाहेंगे कितना लिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आरोप है। क्या हुआ था आपको, कितना पैसा लगा यहाँ पे? वो अपना खद्दमा दिया था, वो घाव फिर कहाँ आए? फिर आया यही डॉक्टर। शाम को 7 बजे काम शुरू करते। काम शुरू करने के बाद डॉक्टर साहब बोले 4000 लगेंगे और आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे, ऐसा बोले। और 2-4 दिन बाद फिर घाव को देखने के बाद बोलने लगा कि अभी आधा हुआ है, आधा पैसा और लगेगा, तब ठीक हो जाएगा। पता चले 15 दिन में ठीक हो जाओगे करके बोला। और पैसे वाली बात बताए तो मैं कहा 4 ही के अंदर लीजिए ना साहब, वो दवाई बोलिया और भी और ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल फिर सताए। पर्ची कटवाए अस्पताल की? पर्ची नहीं, प्राइवेट करा इलाज आपने? कितना पैसा लगा? क्या नाम है? क्या समस्या है सर? यहाँ ये समस्या जैसे पर्ची काटते हैं 10 रुपये उपलब्ध है शासन की ओर से, वो 10 रुपये जमा कर जाओ, पीछे दवाई गोली। यहाँ अस्पताल है, यहाँ की वो सामने है अस्पताल। दवाई गोली यहाँ घर में करवाते हैं? यहाँ प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ से दवाई गोली जिसके पास पैसा रहेगा तो देगा बेचारा, और जिसके पास पैसा नहीं तो कहाँ से देगा। ऐसा ही तो है आज यहाँ, जो भाई जितने तक जुगाड़ रहता है आदमी पास। सरकारी दवाई नहीं मिलती आप लोग को? सरकारी दवाई तो छूट मिल जाते हैं यहाँ सुविधा के हिसाब से, बाकी हो गया पीछे जाओ। बाकी यहाँ क्या नाम है आपका? पैसा लेते हैं? यहाँ पैसा देते हैं? यहाँ फिर अलग से दवाई को लेते हैं, उसका पैसा लगता है। क्या नाम है आपका? ऑफिस टाइम में भी चलता है सब? ये सब चलता है, इतना जुगाड़ आ जाओ सर। हम तो यहाँ के ना 24 घंटा आते, ज़्यादा कैमरा फुटेज का 10 चक्कर होते हैं दिन में। हमारे यहाँ की मकान बस्ती अंदर आने जाने में रोज दिन 24 घंटे रहते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। जी सर, मेरा नर्मदा प्रसाद है। क्या समस्या है? बीवी को लाए अस्पताल में, फिर तो टाका लगाने का बोला, वो 2850 रुपये पूरा इलाज करने को। टाका लगाया 2 टाका, उसके बाद टेबलेट भी नहीं दिया एक भी। 2850 रुपये लिया तो बोला सर ज़्यादा बिल बना रहे हो, तो बोला इलाज के लिए हम पैसा लाओ पहले 100 रुपये गुजारी। कौन डॉक्टर? विश्वास डॉक्टर, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर। अरे ये सरकारी भवन है सर, ये प्राइवेट मेडिकल खुला है। नहीं, मोर नाम मोहब्बती नाम है, गोपतपुर के रहने वाले हैं। जी क्या हुआ आपके साथ, बताइए आप। अरे बच्चे का द्वार कमरा भी का तबीयत खराब था, तो यहाँ लाए थे सोमवार को। कहाँ लेके? अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? सरवाही अस्पताल। तो बाहरी कम के बोल के और फिर इलाज कर सरकारी चुना तो 2000 में बोली, हम 2000 में चलो बच्चा सही तो हो जाएगा, हम देते हैं। और बाद फिर 2 दिन रखने के बाद क्या बोलते हैं कि नहीं 2000 दिन रख रहे हैं हम। कौन बोला? सर बोला। कौन सर? नाम बता मैं जान। अर्जुन विश्वास। कितने दिन से बच्चा भर्ती है आपका? सोमवार से। पैसा कहाँ से ला के दिए हैं? पैसा सर हम गिरवी फसल वाले रखते हैं 5000 में, तो 4000 पेड कर दे हैं। अब और बोल रहे हैं तुम कहाँ से दे? गरीब आदमी, हमारे तो नमक खा लेना कच्ची चीज के घर में नहीं है पैसा। कल करो बताओ मैं। क्या नकद पैसा दिए हैं या किस माध्यम से दिए हैं? फोन पे दिए हैं सर 2-2 हजार करके। अब पैसा जब दें तब लगा इंजेक्शन, नहीं तो एक भी दवाई गोली नहीं देते रहे। बोल रहे थे यहाँ दवाई नहीं ले जाओ, यहाँ शहडोल ले जाओ, निजालपुर ले जाओ। आपका बच्चा अभी कहाँ पे भर्ती है? अभी अस्पताल में है। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। और उसकी इलाज कहाँ पे हुई, सरकारी में हुई कि प्राइवेट में हुई है? सरकारी में हो रहे हैं सर। टाइम टाइम इंजेक्शन पैसा देते तो लगा नहीं, कोई देखभाल नहीं करें।
अभी एक इंजेक्शन गोलियों को नहीं है, खत्म है गई नहीं। कितने दिन से भर्ती है आपको बच्चा? सोमवार से। स्टाफ के लोग भी पैसा मंगा रहे हैं क्या? नहीं सर बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? अब मैं कहाँ चाहूँ सर, अब पैसा आए नहीं, अब मैं कहाँ के पैसे ला दें। जो भी दवाई बोली हो तो सरकारी दवाई बोली कर दें, छुट्टी दें, कुछ राहत है से बच्चा कहाँ तो पैसा पेट तो हम कहाँ से कर। कौन सी बीमारी बता रहे हैं आपके बच्चे को? मलेरिया बता रहे हैं सर, डेंगू मलेरिया। अभी क्या बोल रहे हैं? इलाज करने के लिए बोल रहे हैं कि ले जाने के लिए? जी वो पैसा जमा करने की बोल रहा था, इलाज करने के लिए ले जाओ बोल रहे हैं।